अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिमांड का लास्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर ईमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिमांड फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड। तफ़ाइल तलब और तलब की तफ़ाइली मसावात। कानून तलब की रूह से मतलब लॉ ऑफ डिमांड की रूह से जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका इन्हिसार प्राइस पर होता है, इसलिए डिमांड को प्राइस का फंक्शन कहा जाता है। बाज़ औक़ात जो चीज़ होती है उसकी डिमांड में तब्दीली प्राइस की बजाय दीगर अवामिल जिस तरह कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की चॉइस, फैशन या सब्स्टिट्यूट्स पर होती है। डिमांड और सप्लाई के इस बाहमी रिश्ते को एक मसावात के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इस मसावात को तलब की तफ़ाइली मसावात यानी फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। चुनाचे एक ख़ास वक्त में किसी चीज़ की तलब मतलब क्वांटिटी डिमांड में तब्दीली दर्ज झैल अवामिल के बायस रोनमा हो सकती है, जिस तरह शय की कीमत प्राइस की वजह से, सारिफ की इनकम आमदनी वाई की वजह से, सारिफ की पसंद या फैशन की वजह से जिसे हम एफ से डोनेट कर सकते हैं, मुतबादल अशिया की कीमतें एस और दीगर अवामिल जी। लिहाजा मज़कूरा बाला अमूर की रमज़ी अलामतों को इस्तेमाल करते हुए तलब की फंक्शनल इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं: क्वांटिटी ऑफ डी इक्वल फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, फैशन, प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट और दीगर अवामिल। मज़कूरा वाला तमाम अमूर शय की तलब में तब्दीली का बायस बनते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड का फंक्शन कहते हैं। तमाम अवामिल कंज्यूमर की डिमांड को बदलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट के नज़दीक जो डिमांड को सबसे ज़्यादा बदलता है उसमें अहम किरदार प्राइस का होता है। प्राइस में और डिमांड के ताल्लुक को हम मज़ीद मौसर तरीके से इस तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं, जिस तरह क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। अगरचे दैट इज वेल तमाम अवामिल सारिफ की तलब को बदलने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कीमत का जो है ताल्लुक तलब के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमने कैसे बताया? क्यू डी इक्वल फंक्शन ऑफ पी। सहूलत की खातिर इस मसवात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं: क्यू डी इक्वल ए प्लस बी पी। अब ए और बी जोन से हैं वो मुस्तकिल मिकदारें हैं, मतलब कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होती। हम जानते हैं कि जो प्राइस है और डिमांड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए प्राइस और डिमांड के इस नेगेटिव रिलेशन को जाहिर करने के लिए हम ये मसवात इस तरह लिखते हैं: क्यू डी इक्वल ए माइनस बी पी। अब देखें ग्राफ ऑफ डिमांड इक्वेशन। अगर फंक्शनल डिमांड की जो इक्वेशन है क्यू डी इक्वल 60 माइनस 10 पी, ये जो हम फर्ज कर लेते हैं क्यू डी इक्वल ए माइनस बी पी था ना, तो ये दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। उस तरह हमने एज्यूम कर लिया, ए को 60 एज्यूम कर लिया और बी को 10 एज्यूम कर लिया। इस मसवात का ग्राफ बनाने के लिए पी की मुख्तलिफ कीमतें जौन सी हैं हम फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि पी एक प्राइस जौन सा है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए पी की कदरें फर्ज करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। पहले हम फर्ज कर लेते हैं पी की जौन सी प्राइस है वो 1 2 3 4 5 है। अब पी की कदरों को जुमला मसवात में दर्ज करने से
तलब का द जज़ैल गोशवारा हासिल होता है। जिस तरह क्यू डी ये हमारे पास है ना, क्यू डी इक्वल 60 माइनस 10p। इस इक्वेशन में हमारे पास क्यू डी इक्वल 60 माइनस 10p है और इधर हमने फर्ज कर लिया अगर p 1 है तो इसी इक्वेशन में हम p की जगह 1 की वैल्यू लगाएंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे जो कि 50 बना है। इसी तरह जब हम p की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो हमारी क्यू डी की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, क्योंकि प्राइस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी सारे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसी तरह जब हम p की डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास क्यू डी की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनकी मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद दोनों की रेंज कंप्लीट करेंगे। x एक्सिस पे हमने डिमांड को लिया है जबकि y एक्सिस पे हमने प्राइस ली है। अब कीमतों को मिलाने से हमारे पास खत तलब मतलब डी का कर्व हासिल हो रहा है। डेरिवेशन ऑफ डिमांड इक्वेशन, तलब की मसावात का अखज़ करना। अब देखें, जो हमने पहले P और QD की वैल्यूज़ हमने हासिल की, अब उसकी मदद से हम फॉर्मूले में लगा के इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है Q माइनस Q1 इक्वल Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P माइनस P1। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टेबल में वैल्यूज़ दी गई हुई हैं उसमें पहली दो मिकदारों को P1 और P2 फर्ज कर लेते हैं और Q1 और Q2 तस्वर कर लेते हैं। लिहाजा इनकी कीमतों को हम फॉर्मूले में लिखेंगे। पहले P1 हमारे पास क्या है 1 और P2 हमारे पास 2 है, जबकि Q1 हमारे पास 50 और Q2 हमारे पास 40 है। जब हम इसकी वैल्यूज़ को ऊपर वाले फॉर्मूला में लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q माइनस Q1, Q1 इज 50, then Q2 minus Q1 means 40 minus 50 over P2 minus P1 means 2 minus 1 multiply by P minus 1। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारे पास QD इक्वल 60 माइनस 10p ये इक्वेशन हासिल होती है। याद रखें कि टेबल में दर्ज P और QD की फर्ज की गई जो वैल्यूज़ हैं वो हासिलशुदा तलब की मसावात में रखकर इस मसावात के दुरुस्त होने की या गलत होने की जो चेकिंग है वो हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।